नमस्कार दोस्तों। दशहरा के पहले जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि में नौ देवियों की पूजा की जाती है शारदीय नवरात्र को। तो उस पर हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहाँ हिंदू ही रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन आपको पता ही कि बंगाल का विभाजन होकर के जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश आज की डेट में बना है। तो वहाँ जो हिंदू रहते हैं तो वो वहाँ के हिंदुओं की तरह, अपने देश के हिंदुओं की तरह उन्होंने भी देवियों के पंडाल लगाए हुए थे। तो उसी दौरान वहाँ अब क्या है कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम कट्टरपंथी कुछ संगठन है या तत्व हैं, उन्होंने उन पंडालों में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की। देवी की प्रतिमाओं के साथ उन्होंने तोड़फोड़ की। वहाँ पे पंडित पुजारियों को मारा पीटा गया। बाद में उसमें दंगे फसाद हुए तो कई लोगों के घर तोड़ दिए गए और उनको बुरी तरीके से वहाँ के लोगों को मारा पीटा गया और कई 4-5 लोगों की इस घटना में मृत्यु भी हो गई। उसकी FIR भी दर्ज हुई, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को बता दिया है, इस घटना को लेकर के अपना रोष जताया है। अब बांग्लादेश से भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेजॉरिटी की सरकार है। वहाँ पर हिंदुओं ने, वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटी कंपनी है मुसलमानों को उस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप जो बांग्लादेश में हुई थी, हिंदुओं के खिलाफ हुई थी, तो त्रिपुरा के हिंदू संगठनों ने त्रिपुरा में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी जो मस्जिद थी, मुस्लिमों की जो मस्जिद थी, उनकी कुरान थी, उनमें तोड़फोड़ की। उनको कई मस्जिद 5-6 मस्जिदों को जला दिया तोड़फोड़ करके। उनकी कुरान को जो है जला वला दिया और मुसलमानों को मारा पीटा गया वहाँ पर। इस घटना की जो बड़े स्तर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया। स्वाभाविक है भाई, उनके मस्जिद की और उनके धर्म ग्रंथों के साथ एक तरीके से अपमान हुआ था, तो उसका विरोध होना चाहिए। त्रिपुरा के लोकल पत्रकारों ने बताया, बढ़ चढ़कर इस पे अपनी न्यूज़ चलाई, बताया। तो भारत सरकार ने, त्रिपुरा की सरकार ने उनके खिलाफ UAP एक्ट लगा दिया। उन्होंने लिख दिया कि त्रिपुरा जल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल को भी कुछ हद तक ले सकते हो। तो यहाँ हिंदू धर्म, और अफ़गानिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, ये इनका तत्व इन 3-4 देशों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कहीं ना कहीं अब ये एक देश का विद्रोह, कहीं ना कहीं घटना दूसरे देश के लिए प्रतिक्रिया बनकर उभर कर चली आ रही है। अब धर्म का जो उन्माद है पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में बहुत कष्टकर साबित होने वाला है। न्यूजीलैंड में एक सरफिरे ने एक मस्जिद में 50 लोगों को गोलियों से भून दिया था पिछले साल। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1-8 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली 2 साल पहले की बात है, जब न्यूजीलैंड में गोली से एक अंग्रेज ने, क्रिश्चियन ने मुसलमान को गोलियों से भून दिया था। वहीं दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप श्रीलंका में ये मुस्लिम संगठन, कट्टर मुस्लिम संगठनों ने, शायद ISIS ने उसकी जिम्मेदारी ली, श्रीलंका में एक बम विस्फोट के द्वारा 400 लोगों को उड़ा दिया था। उसने कहा था कि ये जो क्रिश्चियन अंग्रेज़ों ने हमारे खिलाफ जो बर्बर हत्या की थी, उसकी प्रतिक्रिया हम श्रीलंका में ये विस्फोट करके उन्होंने लिया था। तो कहीं कहीं ये जो धार्मिक उन्माद है, एक क्रिया करेगा तो दूसरी प्रतिक्रिया उभर कर आएगी। ये बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है और पूरी दुनिया की सरकारों को और जो जिम्मेदार पक्ष हैं उनको इन पूरे इश्यूज़ को बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर सरकारें अपना सत्ता में बने रह के कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं तो वो ओवरऑल देश में अलगाववाद के लिए और आतंकवादी गतिविधियों और इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। अब CAA NRC का मुद्दा जो चला जा रहा है, अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हैं। तो सरकार ने जो कहा कि भाई ये प्रताड़ित, इनको अपने देश की, स्वाभाविक सी बात है, हिंदू के देश है, हमारे पास ही तो नागरिकता के लिए आएंगे। तो सरकार ने जो ये एक्ट पारित किया था, अब कह रही कि इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए गए, उनको मारा पीटा गया। तो ये CAA NRC का जो हमारा एक्ट था, कहीं ना कहीं ये सही था। और ये रिलीजियस परसिक्यूशन तो हो ही रहा है, धार्मिक उत्पीड़न चल ही रहा है। अब भारत में भी आपको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब ये लगभग आप इतिहास उठा कर देखेंगे, भारत का 2000 सालों का इतिहास, तो 3 ही ऐसे राजा रहे जिनके समय में हिंदुओं ने डोमिनेट किया है। अभी आप मौर्य काल में उधर चलेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने डोमिनेट किया था। अशोक था, मौर्य तो शुरुआत था, अशोक था जिसने डोमिनेट किया था बड़े स्तर, ऊपर से लेकर नीचे तक उसका राज्य था।
उसके बाद फिर 14वीं शताब्दी में इधर गुप्त काल में समुद्रगुप्त था, उसका अफ़गान से लेकर के यहाँ पूरा श्रीलंका तक उसका शासन था। अब उसके बाद तीसरा, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये शासक था, लेकिन कुल मिलाकर के आज हिंदू कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से डोमिनेट कर रही है दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में फुल मेजोरिटी सरकार 2014 में आई है, तो हिंदू संगठनों में भी कट्टरपंथ बढ़ा है। तो अब कहीं ना कहीं कट्टरपंथ भी जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है। अब उसके पीछे कांग्रेस सरकारें और पिछले की भी सरकारें जिम्मेदार रही हैं। अब उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर मुस्लिम अपीसमेंट, तुष्टीकरण किया। अब जिसकी प्रक्रिया से हिंदुओं में एक भावना उबलती रही है। जब भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो वहाँ पे सरकारों ने कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर के चलते उन्होंने मुसलमानों का या पक्ष लिया था। तो अब उसी प्रक्रिया में जब हिंदू संगठनों की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी को ये पक्ष तो सूट करता ही है। वो तो धर्म के नाम पे पोलराइजन करने की कोशिश ही करेगी, भाई हिंदू और मुस्लिम हो तो उसको वोट बैंक ज़्यादा मिलेगा। और कहीं ना कहीं हिंदू संगठन अपने आप में ये भी मान रहे हैं कि अब हम मजबूत हैं तो हमारे जो पुराने एजेंडे हैं उसको भी हमको समाज के सामने लेके आने चाहिए। अब इसी में देख रहे हैं, अब मंदिर भी बन गया है, 370 भी हट गया है, 3 तलाक का इशू भी ख़त्म हो गया है। अब हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान के अंदर अब कहीं ना कहीं, अब जैसे ये नमाज खुले में होती थी या जो भी इशूज़ थे, अब खुलकर संगठन इनका विरोध कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, समझ रहा है कि हम मारने लाइन है, उसके मन में विश्वास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके युवाओं को एक तरीके से आतंकवादी तत्व, कट्टरपंथी तत्व बरगला करके आतंकवादी गतिविधियों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। अब सरकारों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, इनकी सबकी ड्यूटी है कि इसमें आग में घी डालने का काम ना करें। कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव की बात की जाए, दोनों पक्षों को बैठा करके बात की जाए। सरकार का भी पक्ष है, जहां भारतीय जनता की सरकार है, जहां पर प्रदेश में उनकी सरकारें हैं, उनको मुसलमान वो लगातार कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विश्वास नारे पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रभावी तरीके से अपनी बात कहने की ज़रूरत है। उनके लिए योजनाएं चलाने की ज़रूरत है, जिससे उनको लगे कि ये हमारा देश में विश्वास अर्जित करने की ज़रूरत है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बुद्धिजीवी तबका ही इन बातों को समझता है, पढ़ा लिखा आदमी ही समझता है। 70% आबादी तो यही मान के चलती है कि अगर हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया गया तो हम यहाँ पर इनको मिल रहा है, मुसलमानों को यहाँ पे मारेंगे। और यही मारा के चक्कर में पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और धार्मिक विद्वेष पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उधर क्रिश्चियन और यहूदियों का और मुसलमानों का पश्चिम एशिया में चल रहा है। क्रिश्चियन और मुस्लिम संगठनों का एक अलग वार है। अब हिंदुओं का मुसलमानों से शुरू हो चुका है। तो अब बौद्धिस्ट का म्यांमार में इधर चल रहा है, बौद्धिस्ट यहाँ पे अपना म्यांमार में है और श्रीलंका में है, ये डोमिनेट कर रहे हैं अपने में एक तरीके से। तो ये चारों मेजर धर्म हैं जो पूरी दुनिया में है। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं धार्मिक विद्वेष एक तरीके से धरती के लिए एक जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर क्राइम के बाद बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, बात पे गौर करिएगा और कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव के लिए अपनी कार्यक्रम को, बातों को आगे बढ़ाइएगा, जिससे समाज में वैमनस्यता ना हो। थैंक यू वेरी मच।